Hello students, good morning. We are continuing with the same chapter number 10, International Trade, and हमने Importance of International Trade वाला टॉपिक लास्ट वीडियो में देख लिया है. आज का हमारा टॉपिक है Incentives for the Export Trade. अभी पहले देखते हैं इसके मीनिंग. Incentives. Incentives generally इसका मतलब क्या है देखते हैं. Incentives यानी to give something in reward for doing anything good. कुछ अच्छा काम करते हैं उसके बदले में रिटर्न में आपको मिलता है, हम उसको कहेंगे incentives. For export trade. Export trade यानी क्या करना है. We know import and export. Import यानी चीजें हम दूसरी कंट्री से मंगवाएंगे. Export यानी we are sending or selling the goods from our country to the another. तो गवर्नमेंट हमें क्या incentives देती है जो हमें एक्सपोर्ट ट्रेड जो करते हैं, जो हम होंगे एक्सपोर्टर्स, पर्सन जो क्या करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड करेंगे उसको कहेंगे एक्सपोर्टर्स, राइट. उनको गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स यानी बेनिफिट देती है, रिवॉर्ड देती है जिससे एक्सपोर्ट ट्रेड ज़्यादा हो. एक्सपोर्ट ट्रेड ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, इनकम हमारे यहाँ की कंट्री की बढ़ेगी, नेशनल इनकम यहाँ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्री का होगा, राइट. तो इसमें देखते हैं हमें ऑलमोस्ट 6 to 7 इंसेंटिव्स दिए हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है इफ योर कंपनी इज मेकिंग और प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच इज एक्सपोर्ट पर्पस. जो एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत सूटेबल है तो आपको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती है, वो देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन इज अ ट्रेड अग्रीमेंट. ट्रेड अग्रीमेंट्स is a first incentive. Export is encouraged by the means of trade agreements. Export is encouraged by the trade agreements, and these trade agreements are made by the medium of the politicians who are politically favorable to each other. And as per the trade agreement, one or more continues import product or services or give it a priority. Generally, these trades are made in keeping between पॉलिटिशियंस को ध्यान में रखते हुए हम अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं. तो किसके फेवरेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरली द फेवरेबल टू द पॉलिटिशियंस, राइट. एंड इट इज एज पर द ट्रेड एग्रीमेंट वन और मोर कंट्रीज इंपोर्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज और गिव इट टू द प्रायोरिटीज. तो हु आर एट द सेंटर, पॉलिटिशियंस आर एट द सेंटर जिनको प्रायोरिटी दी जाती है गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए. तो ये सबसे पहले आपको क्या देखना है, पॉलिटिशियन पार्टी ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तो आपको बेनिफिट देती है. अगर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है तो आपके फेवर में है, और अगर इफ एनीथिंग्स लू फॉल्स है, कुछ नुकसान है, तो आपको वो फेवर नहीं करेंगे. सेकंड इज फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट रिवॉर्ड. फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट रिवॉर्ड्स. फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स यानी पैसे के हिसाब से इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स. तो एक्सपोर्ट एनकरेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट. दिस मीडियम हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम. सी द फर्स्ट, टू गिव अ डायरेक्ट रिवॉर्ड्स टू द एक्सपोर्टर एट अ प्री डिटरमाइंड रेट. अगर जो कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन जो एक्सपोर्टर है उसने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो उसको प्री डिटरमाइंड पहले से डिसाइडेड रेट पे उसको पैसे देने हैं, रिवॉर्ड देना है डायरेक्टली. डायरेक्ट रिवॉर्ड, अगर वो कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो उसको डायरेक्ट रिवॉर्ड देना है ऑन द रेट ऑफ प्री डिसाइडेड और प्री डिटरमाइंड. उससे डिसाइडेड किया हुआ उतना परसेंटेज उसको पैसे देने हैं. सेकेंड इज टू नो कलेक्शन और लेस कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट. कई बार करती है गवर्नमेंट की जो कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, फेमस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उनसे कोई लेस यानी कम सेल्स टैक्स लेना है, और एल्स उनसे कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी जो एयरपोर्ट पे लगती है वो नहीं लेनी है या तो बहुत कम रेट में लेनी है. क्यों? बिकॉज दे आर द वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं और हमारी कंट्री को उससे बेनिफिट हो रहा है. थर्ड इज टू गिव फुल और पार्शियल एग्जेम्प्टेड इन द इनकम टैक्स ऑफ एक्सपोर्ट इनकम. एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशंस का मतलब हम समझेंगे रिलीफ, उससे उसको राहत देनी है, उसको भरना ही नहीं है. क्या नहीं भरना है, जो एक्सपोर्टर कंपनी है उसको इनकम टैक्स नहीं भरना है.
इनकम टैक्स यानी जो टैक्स हमें भरना पड़ता है, कुछ लैक्स ऑफ रुपीज से ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ती है तो उसके ऊपर टैक्स को क्या कर देंगी गवर्नमेंट, उसका एग्जम्प्ट कर देंगे। एग्जम्प्ट यानी उनको रिलीफ दे देंगे। Fourth is encouragement is given by providing the raw material, other equipments and electricity at the lower rates to the product for the export. क्या आपको देगी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है? रॉ मटेरियल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उनका प्राइस क्या रखेंगे एकदम लो। गवर्नमेंट खुद आपको हेल्पफुल करेगी कि आपके वो कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर्स आपके पास हों जिससे क्या हो आपको सारी चीज़ें कम प्राइस में मिले, बिकॉज वी आर रिच कंपनी। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो एक्सपोर्ट करने के लायक है, अगर हमारी कंपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाती है तो आपको ये बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। अभी थर्ड देखते हैं मैम, कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एनकरेजमेंट। यहाँ पे सेकेंड देखा फाइनेंशियल इकोनॉमिक, थर्ड हम देखते हैं कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एनकरेजमेंट। राइट, इसमें देखते हैं in this scheme the pre-decided amount of products are exported, then right of the import is assigned up to the amount equivalent to the proportionate amount of foreign exchange earned in return of export guarantee the following encouragement are provided। कौन से encouragement आपको कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिकली देते जाते हैं? गवर्नमेंट प्री डिसाइडेड अलॉटमेंट ऑफ लैंड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट टू द प्रोड्यूस आइटम फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। सबसे पहले तो आपको जो लैंड जमीन दी जाती है सब्सिडाइज्ड रेट पे, सब्सिडाइज्ड रेट इन द सेंस वेरी लो रेट। आपको जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टअप करनी है, जो एक्सपोर्ट कंपनी है आपकी, तो उसके लिए आपको लैंड कैसे मिलेगी? सब्सिडाइज्ड रेट पे। सेकेंड इज बेनिफिट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। आपने एस्टैब्लिश की है फैक्ट्री तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, एस्टैब्लिशमेंट इंसेंटिव्स। Then, encouragement to establish factory in a free trade zone which are free from tax and other regulation or obligation and restrictions to export and total production or as per the pre-decided ratio। आपको कहाँ से encouragement मिलेगा? आप ऐसे एरिया में कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं जो फ्री ट्रेड जोन है। फ्री ट्रेड जोन इन द सेंस वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, प्लस आपको कोई टैक्स भरना नहीं है। ऐसे एरिया में आपको लैंड दी जाएगी जिससे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करें और एकदम फ्री से बिजनेस कर सकते हैं। ये आपको गवर्नमेंट ये 3 इंसेंटिव्स दे रही है। बाकी के 3 देखते हैं। फोर्थ है फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। Fourth is financial facilities and services। उसमें क्या है? Export encouragement are provided by means of financial facility and services such as to make arrangement for the export to get the billing amount on the same day when they export the products। आपको billing amount उसी दिन पे मिल जाएगी। आपका जो बिल है सेम डे जिस दिन आप एक्सपोर्ट करते हैं उसी दिन आपको पता चल जाएगा। या गवर्नमेंट के हिसाब से ये एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनके लिए इतने इंसेंटिव्स अवेलेबल है। सेकेंड इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट। फ्लक्चुएशंस, let us see fluctuations in exchange rate। एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है रेट एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज बाय या सेल करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो रेट को हम कहेंगे एक्सचेंज रेट डिसाइड किया। उसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, फ्लक्चुएशंस यानी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है मार्केट पे, तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड वालों को कोई इफेक्ट ना हो वो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है। फिर है टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इम्पोर्टर टू रिसीव द गुड्स इजीली। किसके लिए अरेंजमेंट बनाती है? इम्पोर्टर्स के लिए। इम्पोर्टर्स यानी कौन? जिन्होंने गुड्स मंगवाया है। इम्पोर्टर्स इजीली गुड्स रिसीव करें उनके लिए अरेंजमेंट करती है। देन
To provide the services as guarantor of the importer after assessing the financial soundness of the importer. Importer को हेल्प कर रही है गवर्नमेंट या बैंक. Importer is a person who has imported, जिसने कुछ मंगवाए हैं, तो उनके क्या करेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस कहेंगे या क्रेडिट साउंडनेस, जो पैसे जिनके पास ज़्यादा है या वो कैपेबिलिटी है कि वो इंसान पैसे वापस पे करेगा. जैसे एग्जांपल लेंगे कि हम बीइंग मी एज ए इम्पोर्टर, मैंने कुछ कहीं से मंगवाया लेकिन मैंने पैसे पेमेंट नहीं किए हैं. क्यों? क्योंकि मैं जब तक गुड्स एंड सर्विस का डिलीवरी नहीं होगा तब तक मैं पे नहीं करूँगी. तो मेरे बिहाफ में किसने उनको क्या गारंटी दी है कि ये इंसान पैसे पे करेंगे? तो गवर्नमेंट और बैंक, एनी पर्सन, थर्ड पार्टी विल गिव अ गारंटी टू द एक्सपोर्टर. तो हमारी गवर्नमेंट ये काम भी करती है, गिव अश्योरिटी कि ये इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, ये इंसान वापस पैसे पे करेंगे आपको. तो दिस इज कॉल्ड कि गवर्नमेंट आपको ये इंसेंटिव भी देती है. फिफ्थ है नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज, जो पैसे से रिलेटेड नहीं है वैसी फैसिलिटीज को हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज. कौन सी नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज है? Encouragement is provided by the means of non-economic facility, like to provide necessary information for the exporter, necessary information provided for the exporter. एक्सपोर्टर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का नाम गवर्नमेंट का है. फिर और आपको क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल है? टू ट्रेन एंड प्रिपेयर मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट. आपको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, आपको कितने मैन पावर्स चाहिए, कितने लेबर्स एम्प्लॉयज चाहिए. दैट विल हेल्प then to promote a competition among the exporter and give awards to one who export the most. किसको अवार्ड देगी गवर्नमेंट? A person who has exported more, जिन्होंने ज़्यादा, जो कंपनी या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है उनको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपोर्ट मार्केट, आपको एक्सपोर्ट मार्केट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. Declaring strike and lockout as an illegal activities of factories in which export products are produced, such non-economic encouragement are provided. जो भी कंपनी है जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बनाती है वो कंपनीज में या फैक्ट्रीज में स्ट्राइक एंड लॉकआउट ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है, वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं. ये बेनिफिट ये एक्सपोर्ट मेकिंग कंपनी को है. फिर सिक्स्थ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जनरली ये जोन या एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, वो एरिया को हम कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और जहाँ पे गवर्नमेंट के स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, उसको हम एरियाज को कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन. A law about a special economic zone was passed in the Parliament in the year of 2005 and was implemented from 10th of February 2006. ये वर्ड डिटेल आपको याद रखनी है कि कौन से दिन पे ये इम्प्लीमेंट हुआ था, 10th February 2006 में. It is a geographical area where the economic laws of the countries are more liberal and many special zones are covered under special economic zone. यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बहुत लिबरल होंगे. लिबरल का मतलब है कि यहाँ पे बहुत फ्रीडम होगी ट्रेडिंग के लिए, ओनली फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाइंग एंड सेलिंग. उनके एरिया को कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन. कैसे हैं वो देखते हैं. सबसे पहले एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री ट्रेड जोन्स, फ्री पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स. द मेन एम इज टू अट्रैक्ट द डोमेस्टिक एंड डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये एरियाज को ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों डिक्लेयर किया है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट यहाँ से प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हो, जिससे नेशनल इनकम और हमारे कंट्री को बेनिफिट हो सके. Necessary encouragement like exempted from the custom duty, central duty, excise duty, service tax, central sales tax, security transaction tax are being provided for the export growth of the product of industrial units located in a special economic zone. अगर कोई इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है तो उनको ये सारे टैक्सेस पे नहीं करने हैं. क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया? बिकॉज ऐसा करने से ज़्यादा एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टाब्लिश होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट
होने लगेंगे, राइट। सेवेंथ है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी एरिया वाइज देखिए। Government of India has established export processing zone in a different areas of a country in order to encourage export trade. It is an attempt to obtain the foreign exchange on large scale by way of export promotion. Export processing zone and free trade zone were synonym to each other. Under the policy declared by Government of India, free trade zones have been established at different places. कौन सी places पे आप export processing zone दे सकते हैं जहाँ पे आप freely import export trading process कर सकते हैं, and they are similar to the special economic zone like Kandla, Santa Cruz, Mumbai, in Noida, Cochin, Chennai, Visakhapatnam. So these are the places given in India where you can see the export processing zone. In a free trade zone, excise duty, regulation of financial transaction inside the country and foreign countries and some labor laws are liberal in order to encourage the export. यहाँ पे कुछ law, rules, regulation regarding trade different होंगे, क्यों? क्योंकि export encouragement करने के लिए ये गवर्नमेंट ने जो सिस्टम या इंसेंटिव्स दिए हैं, तो टोटल 7 इंसेंटिव्स आपको दिए हैं जिससे हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ सके, राइट। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर एंड export procedure, okay।